हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मैथमेटिक्स विद निखिल कौशिक। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, इसकी हमने पहली वीडियो में क्या सिखाया था आपको कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को अपना थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि हम किसी भी संख्या, किसी भी वर्ग जो होता है हमारा, वो वर्गमूल निकालेंगे। किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे जो कंप्लीट वर्ग होता है। जिन लोगों ने ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर उसे ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आ पाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें, तो स्क्वायर रूट निकालने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक, देखिए, जैसे कि 144 है आपका एक संख्या। अब हम देखना चाहते हैं किसका वर्ग है, तो आप 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें बनाते थे हम पेयर। तो देखिए कितने पेयर बन गए, एक ये, एक ये, एक ये। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4, 4 3 12। किसका, ये आ गया हमारा 12 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कई तरीके होते हैं, लेकिन हमें जो है गुणनखंड विधि का ज़्यादातर कब इस्तेमाल करना है, जब हमारी भाग या किसी संख्या से गुणा करने की बात होगी। किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी संख्या से भाग दिया जाए या किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे आपसे कहे कि 1080 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 540, 2 से काटेंगे 270, फिर काटेंगे 2 से 135, फिर 3 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। तो देखिए इसके फैक्टर क्या आ गए, ये आ गए। अब हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे। तो देखिए एक पेयर तो हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक, 2 पेयर बने, लेकिन संख्या जो बिना पेयर के रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी, 2, 3 और 5। तो इनके हम क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, यानी कि अब ये 30 आ गया। अब आपसे अगर कहे कि किस संख्या से भाग किया जाए, तो आप कहेंगे 30 से आप भाग कर दीजिए इसको, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आपसे कहे कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे 30 से अगर हम इसको कर देंगे गुणा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आप देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ एक 2 और ले आएंगे तो एक पेयर बन जाएगा 2 का भी, एक 3 ले आएंगे तो वो पेयर बन जाएगा 3 का, और एक 5 ले आएंगे तो 5 का भी एक पेयर हमारा बन जाएगा। तो जब कंप्लीट पेयर बन जाएंगे तो आपको पता है कंप्लीट पेयर बनते ही एक क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि आपसे कोई कहे कि 720 है, मान लीजिए 720 में किसकी गुणा करें या किस से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए 2 से काटा तो कितना आ गया है हमारा, 2 360, फिर काटा 180, फिर 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 45, फिर 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा 5 और फिर 5 से काटा 1। ठीक, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, और एक पेयर ये बन गया। हमारे सारे पेयर बन गए लगभग, लेकिन जो सिंगल नंबर बचा है ना वो 5 बचा है। अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 720 में किस संख्या से गुणा की जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप क्या कहेंगे कि हम 5 से गुणा कर देंगे, वो एक क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किस संख्या से भाग करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भी आप 5 से भाग कर दीजिए, यानी जब 5 से भाग करेंगे तो ये वाला पेयर आपका खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीट पेयर्स बन जाएंगे। जैसे कि देखो 720 से अगर आप भाग करेंगे तो 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20, 144 आ गया ना। और ये क्या होता है, कंप्लीट वर्ग होता है किसका, 12 का। ठीक, तो आप समझ गए होंगे गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब भी क्वेश्चन में आपसे एक है कि किसी संख्या, अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए और कहे कि इस संख्या में किसकी गुणा या किस से भाग लगाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, जो हमारा सेकंड मेथड आता है, जो सेकंड मेथड आता है ये होता है हमारा भाग विधि। भाग विधि, ठीक, यानी कि हम भाग करके निकाल देते। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप देखिए 169, ठीक, इसमें क्या करते हैं, हम लास्ट में से पेयर बनाते हैं 2 2 के। जो पेयर बन गए ठीक है, जो नहीं बने उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको लेके चलेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 1 1 जा
1। क्यों? क्योंकि 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर इस वाली संख्या को यहाँ उतारते हैं और क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, 69। अब यहाँ एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसको भी यहाँ लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं 21 लिखूँ तो यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, तो 21 1 ज़ा 21। लेकिन हमें क्या करना है, इसके पास लेके जाना पड़ेगा ना, इतना थोड़ी। तो अगर 2 से करेंगे तो 22 2 ज़ा 44। अब 3 से करके देखिए, 23 3 ज़ा 69। तो हम 3 टाइम्स चला सकते हैं। ये हो गया 69। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 13 आया है, यही तो है हमारा 169 का वर्गमूल। अगर आप देखेंगे तो 13 आ गया। ठीक, ये होता है हमारा भाग विधि से। जैसे कि एक और देख लीजिए, 496 अगर मैं आपसे कहूँ निकालने के लिए, तो 2 पेयर बन गए। ठीक, अब आप करना शुरू करिए। 6 से करेंगे, 6 छंग 36। ठीक, कितना बचेगा, 4। और यहाँ से पूरा पेयर उतरता है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट पेयर उतारा जाता है एक साथ। अब देखिए ये 6 फिर यहाँ लिखते हैं हम, इनको करते हैं ऐड। 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब कितने टाइम्स चलेगा, तो आप देखिए 4 टाइम्स चल जाएगा ये, 496। ठीक, तो 4096 का अगर आपसे कोई वर्गमूल पूछे तो आप कहेंगे 64। ठीक है, ये आपका भाग विधि से निकालने का तरीका, आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। अब भाग विधि का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, भाग विधि का इस्तेमाल हम करते हैं कि जहाँ हम किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करके उसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कहे कि यह एक संख्या दी गई है और इसमें आप क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो याद रखिए, जोड़ और घटाव के लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन ले सकता हूँ भाग विधि पर कि इसमें क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे कि आप देख लीजिए, 2000 लिया मैंने। अब 2000 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि एक पूर्णांक संख्या बन जाए। तो सबसे पहले तो हमने पेयर बनाया, इधर से एक पेयर ये बन गया। अब देखिए यहाँ क्या चलेगा, 5 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 चलेगा, 4 चौक 16। ठीक, कितना बचा, 4, और ऊपर से कितनी उतारी हमने, 2 0। फिर ये वाला 4 हम यहाँ लिखेंगे, 4 4 कितना हो गया, 8। अब देखिए कितनी बार चलेगा ये। ठीक है, 8 से कितनी बार चलेगा, 8 चौक 32। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 बार से तो ज़्यादा हो जाएगा 85 से, तो इसे हम चलाएंगे 4 बार। ठीक है, अब देखिए 4 बार चलाएंगे कितना होगा, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 64। तो देखिए ये 64 फालतू ही तो आ रहा है। अगर ये फालतू ना होता तो यहाँ पर संख्या पूरी तरह से कट जाती, और जब संख्या पूरी तरह से कट जाती तो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग बन जाती। तो अगर आप 2000 में से 64 घटाएंगे ना, तो एक संख्या क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब ये घटाने की बात है, जब आप ये करेंगे। ठीक, अच्छा एक बात और, अगर आपसे कहे कि क्या घटाया जाए, तो आप यहाँ पे हमेशा जो है इस वाले नंबर से, लास्ट में आता है, इससे छोटी संख्या देखेंगे। और आपसे कहे कि क्या जोड़ा जाए, तो आप इससे एक स्टेप, इससे जस्ट एक स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे कितना फालतू आ रहा है। जैसे कि आप देखिए 2000 में से अगर आप 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1936 बचेगा। और 1936 आपका 44 का होता है। 1936 का जो वर्गमूल है वो 44 आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 44 का। तो आप कहेंगे कि अगर हम 64 घटा देंगे 2000 में से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए प्लस का भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कि क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए मैंने जैसे लिया 720। ठीक, करते हैं भाग विधि से, पेयर बनाया इधर से, ये सिंगल है कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लेके चलेंगे, 2 दूनी 4। ठीक, कितना बचा, 3, और ये आ गया ऊपर से 320। अच्छा देखिए ये वाला 2 अब यहाँ लिखेंगे, फिर इनको ऐड करते हैं, 2 2 4। अब कितनी बार लेके चलना है हमें ये, अब देखिए 4 8 32। ठीक है, अगर हम यानी कि 8 लेके चलें और इसकी 8 में करें तो 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 384। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम इससे एक पहले वाला देख लेते हैं एक बार, 47 को। अगर 7 चल जाएगा हमारा, तो 6 7 49 हासिल लगे 4, और 4 7 28, 6 7 49 हासिल लगे 4, 7 चौक 28 4 32, 329। यानी कि यही आ रहा है जो इससे जस्ट फालतू है। अब आप कहेंगे कि हम फालतू क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हम इस संख्या में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ने के लिए हमें इस संख्या से जस्ट अगली संख्या जो आती है वो देखनी है, मल्टीपल्स।
ठीक, ये कितना आ गया 329। अब देखिए कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा ही तो है, यानी कि माइनस करेंगे 9। ठीक, अब ये हमारा गया कितना 7 टाइम्स। ठीक, तो आप देखिए अगर हम इस संख्या में 9 और जोड़ देते तो ये कंप्लीट कट जाती नहीं कट जाती। तो आप ये कहेंगे कि हम 720 में अगर 9 जोड़ेंगे ना तो ये 729 हो जाता, और ये किसका वर्ग माना जाता, ये हमारा 27 का वर्ग माना जाता। ठीक, जब जोड़ने की बात आएगी और घटाने की बात आएगी तो हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ, अगर कोई पूर्ण वर्ग दिया हो आपको, अगर आपको कोई पहले से ही पूर्ण वर्ग दिया हो तो आप उसका जल्दी से जल्दी कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी संख्या का वर्ग होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले, मैंने आपको उस दिन स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 24 तक सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और उनके अंतिम 2 संख्याएं क्या होती हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि पहले 24 ही क्यों, क्योंकि 24 के बाद जो हमारी 25, 26, 27, 28 ये संख्याएं हैं, इनमें जो है अंतिम 2 डिजिट्स रिपीट होने लगती हैं, तो हम 24 तक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अंतिम 2 डिजिट पता है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि तरीका क्या होने वाला है। देखिए जैसे कि 1024 ये एक पूर्ण वर्ग है, मुझे नहीं पता किसका पूर्ण वर्ग है, तो मैं देखना चाहूँगा पूर्ण वर्ग है। अच्छा देखिए, आप देखिए लास्ट में आ रहा है 24, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 24 1 से लेकर 24 तक जो सभी संख्याओं के वर्ग हैं उसमें अंतिम 2 डिजिट 24 किसके में आती हैं। तो अगर आपको याद होगा तो 18 का हमने वर्ग निकाला था 324, तो इसकी 2 संख्याओं में हमारा 24 आया था। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 18 के उसमें कुछ चल रहा होगा। अब देखिए या तो ये संख्या 18 है, या ये 50 से 18 कम है, ठीक है, या 50 से 18 ज़्यादा होगी, या 100 से 18 कम होगी, या 100 से 18 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा हमें चेक करना है, या तो संख्या 18 है, या 50 से 18 कम है, या 50 से 18 ज़्यादा है, 100 से 18 कम है, 100 से 18 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँ तो देखिए, अगर आपको ये कहा जाए और आपको एसएससी या किसी भी एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जाए, तो इसके देखिए मैं ऑप्शन देता हूँ। ए आपको 18, बी ऑप्शन मैंने आपको दिया इसका 32, सी ऑप्शन मैंने आपको दिया इसका 68, और डी ऑप्शन मैंने आपको दिया इसका 82, और ई ऑप्शन मैंने आपको दिया इसका 118। अब आपको पता नहीं कि किसका है, आपने ये तो पता लगा लिया कि अंतिम 2 डिजिट्स जो हैं वो 18 के में आती हैं, तो कुछ लोग 18 ही आंसर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि 18 का या नहीं। ठीक, अब ये 2 डिजिट तो हमने देख ली, अब इसको छुपा दीजिए। अब ये देखिए, ये जो आगे 10 लिख रहा है ना, इसको देखिए किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। तो आप देखेंगे 3 का वर्ग होता है हमारा 9, तो ये 3 के वर्ग से हल्का सा ज़्यादा है, तो जो संख्या रही होगी ना वो 3 के मतलब 30 से ज़्यादा रही होगी। भाई 30 से ज़्यादा रही होगी क्योंकि ये 3 के पास पे है। तो ऑप्शन में आप देखिए 3 से ऊपर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 32। आप चेक भी कर सकते हैं, 21 का आंसर 32 ही आने वाला है। ठीक है ना। ठीक, ये है आपका हवा में वर्गमूल ज्ञात करना, एक तरह से कि आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसका वर्ग है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक और कहूँ, ठीक है, आप एक और देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 और 25, आपको नहीं पता कि ये किसका वर्ग है, तो आपको ये तो पता होगा कि 25 किसके वर्ग में आता है अंतिम में। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो उसका वर्ग में 25 आता है, ये तो आपको पता है। ठीक, अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, या तो ये 5 का वर्ग है, या 50 से 5 कम का वर्ग है, या 50 से 5 अधिक का वर्ग है, 100 से 5 कम का है, या 100 से 5 अधिक का है। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए। अब देखिए ये पेयर गया हमारा, 5 आना है, हमें इतना पता लग गया। अब आगे का पता लगाइए। देखिए आगे अगर इन डिजिट्स को छोड़ दें तो ये है 20। आपको पता है इसके आसपास स्क्वायर किसका है, 4 का। 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन ये 16 से ज़्यादा है ना, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 25 से 5 से कम है, तो 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 45 का है, भाई 5 का तो होगा नहीं इतना बड़ा। ठीक है, अच्छा 5 का होगा नहीं। अब मैं ऑप्शन देखो, अगर 5 का होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 55, चौथा ऑप्शन आपका 95, और पांचवा ऑप्शन आपका 105। अच्छा देखिए लास्ट में 5 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 से ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, 4 से ज़्यादा होगा 5 से कम होगा, तो यार जब 4 से ज़्यादा होगा 5 से कम होगा तो अगली डिजिट तो 5 आ ही नहीं सकती ना, ये आ सकती। और जब अगली 5 नहीं आ सकती तो 5 से ज़्यादा कैसे आ जाएगी, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, तो एक ऑप्शन बचता है हमारा 45। ठीक है, और देखिए और दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए
एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए, हमें निकालना है वर्गमूल किसका, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। अब आप देखिए कि लास्ट में 0 9 आ रहा है, 0 9 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि 0 9 किसके वर्ग में आता है, तो आपको ये पता होगा कि अंतिम 2 डिजिट में 0 9 तो 3 के में ही आता है। तो कोई संख्या 50 के आसपास, मतलब या तो 50 से 3 कम रही होगी, और या 3 ज़्यादा, 100 से 3 कम या 3 ज़्यादा। आप ये मत सोचिएगा कि 100 तक ही है, अगर आगे देखेंगे तो ये 150 से 3 कम भी रही हो सकती है, ये 150 से 3 ज़्यादा, 200 से 3 कम या 200 से 3 ज़्यादा। इसी तरीके से मतलब 50 और 100 के इर्द गिर्द चलेंगी हमारी संख्याएँ। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट में 0 9 तो 3 हमें आएगा, हमें इतना पता लग गया कि 3 आएगा। ठीक है, अब मैं देखिए इसके आपको अगर ऑप्शन देना चाहूँ तो मैं आपको ऑप्शन क्या दूंगा, मैं आपको इसका ऑप्शन दूंगा 47। ठीक, मैं आपको इसका ऑप्शन दूंगा 53, मैं आपको इसका ऑप्शन दूंगा 147, मैं इसका ऑप्शन दूंगा आपको 203 और आपको एक ऑप्शन दूंगा 253। और आप कहेंगे कि इतना बड़ा। ठीक है, अब देखिए आपको अभी पता लग जाएगा कि ये क्या है। लास्ट में 0 3 है तो हमारा 3 आएगा, ये हमें पता लग गया। फिर हमने क्या बताया आपको, इन दो डिजिट को छुपा लीजिए। अब देखिए कि आप लास्ट में किसका वर्ग है, ये 640 के आसपास वर्ग किसका होता है, आपको याद होगा कि 25 का होता है। क्या होता है, 625। और 26 का कितना हो जाता है, 26 का हो जाता है हमारा 676। तो यानी कि 25 से तो ज़्यादा है और 26 से कम है। तो संख्या देखो 25 से ज़्यादा और 26 से कम, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि लास्ट में 2 से स्टार्टिंग है और 25 से ज़्यादा 26 से कम, तो हमारा ऑप्शन ये भी कट गया। ठीक है, अब आप देखेंगे एक ही ऑप्शन बचता है आपका 253। ठीक है, तो ये 50 से 3 अधिक ही तो है, मतलब 250 से 3 अधिक ही तो है, आपको ये पता लग गया। तो 253 आपका आंसर हो गया। ठीक, या तो 3 ज़्यादा या 3 कम। ठीक है, इसी बेस पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसका बैठेगा ये। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल, का वर्गमूल। ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कि अपरिमेय संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे कि एक अपरिमेय संख्या मैं आपको ले लूँ 65। अरे भाई देखो, आपको 64 का पता है, ठीक है, जो संख्या पूर्ण वर्ग हैं उनका आपको पता है, लेकिन 65 आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। ठीक है, मैं देखिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे होगा। अच्छा देखिए 65 है, इसके आसपास वर्ग किसका है, 8 का है हमारे पास 64। तो आप देखिए 64 है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 64 प्लस 1, यही तो होगा। और 64 का हमारा कितना होता है, 8 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 8 प्लस। ठीक है, 8 का 64 कितना ज़्यादा है, 65, एक ही तो ज़्यादा है, अपॉन 8 का जो दुगना होता है ना उसे हम नीचे लिख देंगे, 8 का जो डबल होगा 16। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अभी आंसर आया नहीं है, 8 प्लस 1/16 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब आप 1/16 को डिवाइड करेंगे तो 0.0625 ये आ जाएगा। ठीक है, 0.0625। अब आप इसको ऐड कर दिए तो 8.0625 इसका क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। आप इसे भाग विधि से ही कर सकते हैं, आपको पता होगा, वो पॉइंटों में लेके चलते हैं फिर हम पॉइंट करते हैं, लेकिन आपको आसान पड़ेगा ये वाला। ठीक है ना, अगर घनी बड़ी संख्या है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी संख्या है तो इतना टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक और संख्या आपको देने वाला हूँ, जैसे कि हो गया आपका, आप ले सकते हैं 250 ले लीजिए, चलो 250 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो बताइए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 250 के आसपास कौन सी संख्या का हमारा वर्ग होता है, 250 के आसपास कौन सी संख्या का हमारा वर्ग होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा कितना होता है, 15 का कितना होता है 225, और 16 कितना होता है 256। तो 256 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 15 का क्या होता है 225। फिर भी हम 256 ले लेते हैं, कोई 16 का ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो 16 का होता है ना, तो हमने लिखा है 16, लेकिन अब 256 ज़्यादा होगा तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब 256 250 से कितना ज़्यादा है 6, तो ये अगर हम 256 में 6 घटा देंगे 250 आ जाएगा, और अपॉन में कर देंगे कितना, 16 का डबल कितना होता है 32। ठीक, इसे कर लेंगे हम 16, तो इसे हम 16 माइनस 3/, एक सेकेंड, हाँ 3/16 कर सकते हैं। ठीक है, और 3/16 कर सकते हैं। अब आप 3/16 को आप एक बार सॉल्व कीजिए कि आपका क्या आने वाला है। तो ये आएगा आपका
16 0, 16 एकम 16, ठीक है, 8 7 5, ठीक है, ये आ गया आपका 16 में से आपको ये माइनस करना है, तो आप माइनस करके आप इसका आंसर लिख दीजिए सीधा क्या आएगा। तो आप देखेंगे माइनस करके आपका आएगा 15.0125, इतना ही आएगा ना, देख लो एक बार चेक करके, यही आएगा वैसे, ठीक। इसी तरीके से आप परिमेय संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए एक आपको 80 का निकालना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना, कमेंट्स करके सभी लोग बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, फिर मैं आपको और बताता हूँ, फिर आपका लगभग ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर लेके आएंगे, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर आपको मैं सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए देखिए एक क्वेश्चन होता है इस टाइप से, a+2√b, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है ना, तो उसका हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो आप देखिए जब क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको इसी टाइप से होने वाला है, a+2√b, अगर आपका यहाँ 2 नहीं है ना तो आपको 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो हम जब हम ऐसा होता है ना तो हम इस b के ऐसे फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, कि वो ऐड करके तो ये आए और मल्टीप्लाई करके जो b है ना वही आए, ठीक है। ऐड करके तो ये क्या आना चाहिए a और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए b, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप एक क्वेश्चन के साथ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन है 8+2√15, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए कि तो बहुत टफ सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये चुटकियों में होने वाला है। देखिए कैसे, 15 है, मैंने क्या बताया, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर तो ये आए मल्टीप्लाई करके ये आए, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएंगे 5 और 3, भाई 5 या 15 और 5 और 3 8। तो बस जब फैक्टर हमारे सही आए, और ये याद रखना यहाँ 2 होना बहुत ज़रूरी है, 2 नहीं है तो आप 2 यहाँ बनाइए किसी भी तरीके से। ये 5 है, ये 3 है, 5 3 8 और 5 3 15, तो सीधा सीधा आंसर अब क्या हो जाएगा इसका √5 + √3। आप किसी भी तरीके से करके देख लेना, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। अब एक जैसे कि माइनस कर ले लीजिए 8-2√7, ठीक है। अब इसके 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर तो हमारा 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 7 आए। तो अब देखिए इसके तो एक ही फैक्टर हैं ऐसे पॉसिबल, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया, भाई 7 एकम 7 और 7 और 1 8। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका √7 - √1, जो ये संख्या फैक्टर निकल के आती है इन पर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक। √7 - 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। भाई 1 का तो 1 हो जाएगा रूट के अंदर से, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, इसको करके बताइए एक बार, हल्का सा दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को मुझे करके बताना आप लोग कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। मैं आपसे कहूँ 9 + 4√5, इसके आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं, वर्गमूल बताना आपको इसका, बताइए क्या होगा, सोचिए, लगाइए दिमाग। चलिए देखिए क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन में कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? तो आप देखेंगे कि जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको कराया वहाँ यहाँ था 2 और अब क्या है यहाँ 4, लेकिन हमने क्या बताया कि आपको यहाँ किसी भी तरीके से आपको 2 बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं, 2 बनाने में क्या ही बात है। देखिए क्या हम इसको बना सकते हैं 2, 9 प्लस, अगर यहाँ 2 लिखें हम और यहाँ से अगर 2 अंदर लेके जाएंगे तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि ये 4 बन जाएगा। भाई 4 है, जब इतना बाहर आकर 2 बना था और 2 2 4 हो गया था, तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, वर्ग होके जाएगा अंदर, ठीक। ये क्या हो गया 9 + 2√20, बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही करेंगे, इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़कर ये आए और मल्टीप्लाई कर कर ये आए। तो देखिए क्या क्या हो जाएंगे, ये हो गए फैक्टर इसके, भाई 5 चौक 20 और 5 4 9। तो अब इसके वर्गमूल बता सकते हैं √5 + √4,
तो आप इसे ये लिख सकते हैं 2 + √5। भाई 4 का तो वर्गमूल 2 हो गया और ये √5, तो 2 + √5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, आपका ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर एक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, पहली वीडियो में मैं आपको वर्ग निकालना सिखाया था और मैंने आज आपको ये सिखा दिया कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक विधि मैंने आपको बताई थी गुणनखंड विधि, एक बताई मैंने भाग विधि, और एक मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि ट्रिक से हम किसी भी पूर्ण वर्ग का कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का मैंने वर्ग आपको निकालना बता दिया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कमेंट में ज़रूर जवाब देना उसका। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, और चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। ठीक है, आपका ही तो चैनल है, आप लोग जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और उतना ही अच्छा हम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा पाते हैं। थैंक यू।